गुड इवनिंग आप सभी को। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो शेयर कर दो ग्रुप में सभी। आ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने शुरू क्लास में ही बताए थे कि इसमें जो है 10 नंबर, अगर जनरल अगर अगर आपका दोगुना से ज़्यादा पूछेगा तो 20 से 25 नंबर का पूछ देता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आज समझते हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल किए थे, बेसिक, वो जरूर आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मान, एक चीज याद रखना, हम कुछ बातें जो मुंह से अभी बोल रहे हैं वो ध्यान में रखना। अभी लिख नहीं रहे, हम बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी का मान जो है 0 हो सकता है। निगेटिव में प्रोबेबिलिटी का मान कभी नहीं हो सकता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। आप कितनों प्रोबेबिलिटी, कितनों सवाल बड़ा से बड़ा बना लीजिए, उसका आंसर अगर 1 से ज्यादा है तो समझो कि वो गलत है, या उसको का कुछ और ही पूछता होगा। जो मैक्सिमम 99% चांस है सवाल में, एक 0 से बड़ा या फिर बराबर और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा ही रहता है। हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे पूछें क्या 33% हो सकता है आंसर क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। 33/100 हो जाता है, तो 33/100 को अगर कटाओगे तो वो 1 से कम ही होगा। क्या 90% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100% हो सकता है, श्योर इवेंट में 100% हो सकता है। ठीक है, अब 101% हो सकता है क्या, तो 101% 1 से ज्यादा हो गया तो वो नहीं हो सकता है। क्या माइनस में मतलब माइनस में हो सकता है क्या? माइनस में परसेंटेज रहे, कुछ भी रहे, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ सूत्र बताते हैं प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो इसको अब देखते हैं। देखो ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और लेक्चर ये आपका 2 है। सबसे पहली बात जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर देखो दो बातें हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में आता है एक हाँ वाला बात और एक ना वाला बात। एक हाँ, एक ना। हाँ प्लस ना जो होता है, हाँ प्लस ना जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी में एक होता है हाँ, एक होता है क्या, हाँ, और एक होता है ना, क्या होता है, एक होता है ना, और ये दोनों मिल करके जो बना देता है वो 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ प्लस ना बराबर में 1। आप समझोगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। हाँ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को दर्शाता है। और ना जो दर्शाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, इवेंट प्रोबेबिलिटी और ऑफ इवेंट का जो है आपका डैश, ये जो दर्शाता है प्रोबेबिलिटी ना ना वाले को दर्शाता है। ये क्या हो गया आपका? 1 हो गया। ये इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, इंपोर्टेंट फार्मूला है। अब इसी से बन जाता है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना वाला टर्म, है ना, ना वाला टर्म हो जाएगा। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ना वाला टर्म जो है, ना वाला टर्म जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ वाला टर्म हो जाता है। तो ये जो है ये सारा के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर हम सवाल बनाएंगे, तो ये सवाल आप लिख लेना। लेकिन प्रोबेबिलिटी होता क्या है?
प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने उस पिछले क्लास में भी बताए थे कि ये जो प्रोबेबिलिटी होता है पीई, ये जो प्रोबेबिलिटी होता है ये नंबर ऑफ इवेंट और बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट, घटना की संख्या बटे कुल कितना है वो चीज होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। तो यहाँ पर पीई क्या है इसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया कि एन ई बटे एन एस होता है। ठीक है, एन ई बटे एन एस होता है। अब प्रोबेबिलिटी का मान देखो, प्रायिकता जो है का मान जो होता है, का मान ये ऑब्जेक्टिव में आपको कम देगा। प्रोबेबिलिटी का मान जो है वो एक से छोटा या फिर एक के बराबर, हमने आपको बताया अभी, और या फिर जीरो से बड़ा या फिर बराबर होता है। ये आप समझ लीजिए, चाहे वो परसेंटेज में रहे, चाहे वो दशमलव में रहे, चाहे वो भिन्न में रहे, चाहे किसी भी टर्म में रहे, तो वो प्रोबेबिलिटी का मान जीरो से बड़ा या फिर एक से छोटा या बराबर और जीरो से बड़ा या बराबर होता है। ये चीज हमने समझ लिए। अब अभी हमने समझे प्रोबेबिलिटी हाँ प्लस ना जो होता है 1। हाँ किसको कहता है? सिंपल प्रोबेबिलिटी को हाँ कहते हैं, जिसमें ये डैश लग जाता है उसको हम ना के टर्म में लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ बराबर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी का डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग सवाल बनाएंगे। अब एक चीज बात आता है प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी में दो चीज, पहला एक यूनियन आता है, एक आता है इंटरसेक्शन। अब समझो कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, ये चीज तो आपको लिख ही लेना है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि यूनियन क्या है ना। यहाँ पे हेडिंग देंगे कि प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में यूनियन क्या है? ये यूनियन, इसको क्या कहते हैं? यूनियन क्या है? यूनियन क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये समझो, यूनियन मतलब होता है कि अगर कोई एक सेट है और एक दूसरा सेट है, कॉमन टर्म छोड़ के सभी टर्म को लिख दो, वही होता है यूनियन। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी में यूनियन क्या है, जैसे ए बराबर में कोई एक सेट लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये वाला लेते हैं, और बी बराबर में कोई एक सेट लेते हैं, इसमें ले लो 3 4 5 6 7, ये हमने ले लिया। अब कहेगा कि आप बताओ ए इन यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, कि इसमें और इसमें दोनों में एलिमेंट कितना है ये चीज गिनती करता है। देखो कॉमन टर्म नहीं लेना, एक बार जरूर लिखना, 1 2 लिख दो, 1 2 3 4। ये अब ये जो है ये आपका 3 4 यहाँ पर भी है, तो हमने 3 4 लिख ही दिए, तो इसका 3 4 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 5 6 7। ये जो है आपका यूनियन का टर्म हो गया। हमने सभी एलिमेंट को लिख दिया, लेकिन जो कॉमन टर्म है उसको हमने नहीं लिखे, इसी को हम कहते हैं यूनियन। एक चीज तो बात हो गया, यूनियन। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन का। देखो बात करते हैं किसका? इंटरसेक्शन का। प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन, देखो हेडिंग दे देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन। रुक जाओ। इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन
प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये सिंबल जो होता है इसका ऐसे रहता है, जैसे यू को उल्टा दो ये होता है सिंबल, क्या होगा यू को उल्टा दो ये होगा सिंबल, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जैसे इसी को लेते हैं, जैसे कि मान लो ए बराबर में आपका है 1 2 3 4 ये हमने ले लिए, और बी का एक सेट है वो है 4 5 6 7 ये वाला ले लिए। अब देखो अगर हमको बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो हम देखेंगे कि इस दोनों में मिलता क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर ही है, बस जो मिलता है वही आपका, जो मिलता है वही आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो 4 जो है जो मिलता है, इंटरसेक्शन माने कॉमन टर्म, इंटरसेक्शन माने कॉमन टर्म जो होगा वही हो गया, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। हमने तो ये जान गया। अब सुनो, हमने जान गए यूनियन, जान गए इंटरसेक्शन, जान गए। अब इस पर आपको सूत्र आएगा। अब इस पर देखो सूत्र, अब देखो यहाँ पे सूत्र प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंपोर्टेंट फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो, देखो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया। क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। एक इसी को क्या करेंगे, इसको इधर ला लो और इसको उधर भेज दो, ये भी तो हम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको जब उधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन कितना बी। ये भी तो हम कर सकते हैं, ये भी तो इंपोर्टेंट फार्मूला है। अगर वो इंपोर्टेंट है तो ये भी तो इंपोर्टेंट है, उसी से न बना है जी, बिल्कुल उसी से बना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां तक तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। पहला हमने अभी अभी जाने कि प्रोबेबिलिटी प्लस हाँ प्लस ना बराबर 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस इवेंट का डेस होता है, ठीक है। तो ये आपको जाने। दूसरा हमने यहाँ पे ये सूत्र हमने जाने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने अभी जाने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, मतलब माइनस में इंटरसेक्शन हो जाता है, या इंटरसेक्शन पी ए प्लस पी बी माइनस में हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पर आधारित अभी सवाल हम लोग बनाएंगे। तो देखो कंडीशनल ये तो लिखिए लेना। अब चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि P, ठीक है, जैसे कि P A और बटे में B अगर आपका रहे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि P जो है A इंटरसेक्शन B और बटे में नीचे में क्या है B है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख दो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे में ए कर दो, तो ए और बी का यूनियन तो वही रहेगा, पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, है ना, इंटरसेक्शन वही रहेगा। और बटे में कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये भी आपका इंपोर्टेंट फार्मूला आपका बन चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होता है, इसी दोनों पर आप अभी हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है जी। धीरे धीरे आवाज क्लियर जा रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है ना? अभी तो समझने क्या, सीधा सूत्र लिख रहे हैं हम लोग, भाई लिखते चलना, ठीक है। और उसके बाद ये इतना जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं सवाल एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे जब जाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहला अभी देखो, अभी हमने जो सूत्र बताए सभी सूत्र का यूज होगा। अभी जो हमने बताए सूत्र, अभी सभी सूत्र का यूज होने वाला है। पहला देखो हाँ प्लस 9
वन, पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है वन, पी बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ट्रांसपोज, ये होता है। और प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर होता क्या है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का निगेटिव टर्म जो होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी। ये चीज जाने हमने। उसके बाद क्या जाने, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जाने, और यूनियन क्या है इंटरसेक्शन क्या है वो भी जाने। इसके बाद ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसी का ये इसको इधर इसको उधर कर दिया, तो ये हमने जान गए। अब चलते हैं इसका एक्सरसाइज पे, ठीक है। और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जाने कि पी ए बटे बी होगा, तो ये आपका सूत्र होगा इस तरह से। अब चलो एक्सरसाइज पे, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा ठीक है। तो एनसीईआरटी में चलते हैं।
पता नहीं विद्यार्थी को लगता है साउंड आवाज नहीं आ रहा है। क्या अभी जा रहा है आवाज, बताओ। अभी आवाज जा रहा है? यस सर, ठीक है, थैंक यू। अब आया सर जी, बहुत अच्छा, चलो अच्छा है। अब यहाँ पे हमने ये सवाल बना दिए, एक नंबर वाला, ये जो हमको पूछ रहा था ये तो हमने बना दिए। अब ये बोल रहा है इसका आप निकालिए, तो इसका निकाल देते हैं ना। आप भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। इसका अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, देखो पी पी। अब क्या बोल रहा है, ऊपर में एफ है, नीचे में ई है। ऊपर में एफ है और नीचे में क्या है, ई है। और बराबर में हम इसका सूत्र क्या लिखेंगे, तो पहले हम पी, और देखो एफ 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 लिखने के बाद, एफ लिखने के बाद जो है, ये मच्छी बैठ जाता है। एफ लिखने के बाद, एफ लिखने के बाद जो है, देखो एफ लिखने के बाद और इंटरसेक्शन देंगे और ई को, और बटे में नीचे में क्या है, ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये आपका आ गया। तो इंटरसेक्शन वाला दोनों में तो एक ही आएगा। इंटरसेक्शन वाला क्या, 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0 दशमलव कितना, 0.2, और बटे में, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वाला 0.6, तो यहाँ लिख देंगे 0.6। तो ये आपका उड़ कट जाएगा, तो ये 2 तिया 6, मतलब कि 1/3। आप देख रहे हो दोनों का आंसर जो है एक से कम या फिर 0 से बड़ा, एक से कम है ना। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया, एक नंबर क्लियर। ठीक है, ये आपका एक नंबर क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं, इसका दूसरा नंबर सवाल पे आ जाओ। दूसरा नंबर सवाल पे, इसका दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं, इसका दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास अगर किताब होगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखो कंप्यूट कंप्यूट पी, ठीक है, ए बटे बी, है ना, ए बटे बी है, ये भी निकालना है। यदि हमको दिया हुआ है पी, ठीक है, पी बी हमको दिया हुआ है कितना, 0.5, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड 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 पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन 0.032 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो सूत्र आप तुरंत निकाल लेंगे, ए बटे बी है, तो ए बटे बी पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में नीचे में क्या है, बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी देखो दिया हुआ है 0.332, ये हो गया, और ये दिया हुआ है 0. कितना 5। ठीक है, यहाँ पे 0 2 दोनों का खत्म, 32 बटे कितना 50, ये कट जाएगा, मतलब 16/25। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, 16 बटे कितना 25 हो गया। कितना सिंपल है दूसरा, बोलो सिंपल है। चलो अभी फिर से एक बार ग्रुप में लिंक भेजो। ठीक है, दूसरा, अब तीसरा पे आते हैं। देखो तीसरा 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 पर आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि इफ इफ पी ए, देखो पी ए बराबर 0.8 है। पी ए बराबर कितना है, 0.8, और पी बी बराबर में कितना है, पी बी बराबर में 0.5 है, 0.5 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी आपका दिया हुआ है। देखो कितना, ए बी इंटरसेक्शन बी तीसरा नंबर है ना, तीसरा, रुक जाओ, पी ए बराबर 0.8 और पी बी बराबर में 0.5, एंड ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पे है एंड एंड पी पी और बी बटे ए, पी बी बटे ए दिया हुआ है, बी बटे ए 0. कितना 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, एंड एक नंबर में बोल रहा है फाइंड करने के लिए आप जो है इसका पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। दूसरा नंबर में देखो क्या बोल रहा है, पी ए बटे बी निकालिए। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखो पी ए यूनियन बी निकालिए। यही चीज तो बोल रहा है। देखो फटाफट यहाँ पे इसको निकाल देते हैं।
आसान है, कोई भारी नहीं है, कोई भारी नहीं है। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो, हमको जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है ना, ये देखो दिया हुआ है। लेकिन हम इस यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? देखो, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, P क्या दिया हुआ है, B बटे A दिया हुआ है, B बटे A दिया हुआ है, लेकिन इसका सूत्र होता क्या है? तो P A इंटरसेक्शन B, यही तो सूत्र होता है, और बटे में नीचे में A है तो P A हो गया, यही ना हो गया, P A हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 0.4, ये 4 दिया हुआ है, बराबर में इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो ये रहने दो, P A इंटरसेक्शन बी रहने दो, और P A देखो दिया हुआ है 0 दशमलव कितना 8, है ना, दिया हुआ है। अब इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा। देखो इसको हम गुना करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, ठीक है, P A इंटरसेक्शन B, और बराबर में इसको गुना कर देंगे 0.4 गुना 0.8, ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 चौके कितना 32, ये आपका आ चुका है, ठीक है। तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपका आ गया 0 कितना 32, ये मेरा निकल चुका है। इसका हम अगले सवाल में जरूरत पड़ेगा। ये मेरा हो चुका है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 0.32। अब देखो पी, अब ए बटे बी है ना, दूसरा नंबर क्या है, ए बटे बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना पी बी, यही तो होता है ना। तो अब इंटरसेक्शन का मान पहले से निकल चुका है यहाँ पे 0.32, है ना, और बटे में पीबी का मान देखो यहाँ सवाल में 0.5, 0. कितना 5, यहाँ पे 0.2, ये कैंसिल, और 32 बटे कितना 50 कटा दो, मतलब 16 बटे कितना 25, ये आपका आ गया। दूसरा नंबर क्लियर हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर क्लियर हो गया। अब अब देखो तीसरा पर आते हैं, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है, हमको बोलता है पी ए यूनियन बी अब की बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यूनियन बी कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी सूत्र शुरू में बताए थे आपको कि यहाँ पे पी यूनियन बी का एक सूत्र होता है, क्या होता है, देखो पी ए, ये जो सूत्र होता है पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबका तो मान दिया हुआ है ही। देखो पी ए का मान अभी दिया हुआ है कितना, तो पी ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 0.8, 0.8, 0.5, यहाँ लिखेंगे 0 दशमलव कितना 8 प्लस में 0.5, 0 कितना 5 माइनस में, अब इंटरसेक्शन का मान यहां से देखो, यहाँ पे निकाले हैं पहले ही 0.32, कितना 0 कितना 32। अब इसको हल कर देते हैं, देखो अब इसको हल कर देते हैं, तो 8 5 13, 1.32 हो गया, 1.30 हो गया, और माइनस में 0.32, ये आपका हो गया 0.98, है ना, एक से कम ही है, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। ठीक, सभी आ गया इसमें 3 नंबर का पूरा। चलो अगला चौथा देखते हैं, इसमें चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल है यहाँ पे, चौथा नंबर देखो सवाल है, कहता है कि इवेल्युएट, चौथा नंबर सवाल है इवेल्युएट पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी दिया, निकालना है हमको, ठीक है, क्या इस पे पी ए यूनियन बी निकालना है। अब दिया क्या चीज है, देखो 2 पी ए बराबर में ये दिया हुआ है, ये हमको निकालना है, 2 पी ए बराबर में पी बी, और बराबर में दिया हुआ है 5/13, ठीक है, एंड 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 पी ए बटे बी दिया हुआ है कितना, पी ए बटे बी दिया हुआ है 2/5, 2/5 ये हमको दिया हुआ है, देखो
ये चीज दिया हुआ है। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ सिंपल है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ए निकाल लेंगे। तो पी ए कितना निकल जाएगा? तो भाई इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे ये 2 इधर से इसमें आ जाएगा, तो 5/13 दूना 26 नहीं हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और पी बी कितना है? तो पी बी 5/13 है। और चीज दिया हुआ है, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ए बटे बी कितना दिया हुआ है? 2/5, ये भी तो दिया हुआ है। अब हमको यूनियन बोल रहा है निकालने के लिए। तो यूनियन के लिए हमको सबसे पहले इंटरसेक्शन चाहिए। तो यूनियन क्या होता है सूत्र? पी ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है वो पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है। पहले यूनियन निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है? पहले इंटरसेक्शन का जरूरत है। देखो हमको ये दिया हुआ है, देखो पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? इंटरसेक्शन का। लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे? तो इंटरसेक्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। यहाँ जो ये दिया हुआ है इससे हम निकाल लेंगे। तो देखो पहले हम इधर हम निकाल लेते हैं। तो पी ए बटे कितना है? बी। तो इसका सूत्र क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में जो नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका मान हमको दिया हुआ है कितना? देखो 2 बटे कितना? 2/5 दिया हुआ है। और बराबर में ये हमको निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5 बटे कितना? 13। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो क्रॉस जब गुना हो जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? तो देखो तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2/5 और गुना 5/13, यही तो हो जाएगा। 5 कट गया, मतलब कि 2/13 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 कट गया, 2/13 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल गया कितना? 2/13। 2/13 ये निकल चुका है। अब इसका मान कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। देखो तो पी ए का मान कितना है? 5/26, 5/26 और प्लस में पी बी का मान कितना है? 5/13, 5/13 माइनस में अभी देखो इंटरसेक्शन का मान निकला है। किसका निकला है? अभी मेरा इंटरसेक्शन का मान निकला है कितना? 2/13। तो यहाँ लिखेंगे 2/13। तो एलसीएम कितना आएगा? 26 आएगा। तो 5 यहाँ पे 26 आया और यहाँ लिखेंगे 5 माइनस में प्लस में 13 दूना 26, 5 दूना 10 और 13 दूना 26, यहाँ पे 4 आ गया। तो इसका मतलब है 10 5 15, 15 में 4 गया 11, 11 बटे कितना आ गया? 26। ये कितना आ गया? 11/26। हमको जो बोल रहा था ए यूनियन बी, क्या बोल रहा था? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मान कितना आ गया? 11/26। ये पूरा का पूरा एक ही स्लाइड में आ जाएगा, देखो। ठीक, हमको हमको ये इससे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इससे हमने क्या निकाले? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन जब निकल गया तो बाकी हमको यूनियन निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। इंटरसेक्शन निकलने के बाद ये मेरा हो गया। ठीक है जी, क्लियर? चलो ठीक है, यस सर। चलो अब अगला में चलते हैं, इसको लिख लेना है ना। 5वां नंबर पे आ जाओ, 5वां नंबर पे आ जाओ, 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है? देखो कहता है कि इफ इफ पी ए, देखो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हमको दिया हुआ है कितना? 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 6/11। फिर बी भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 5/11, 5/11 दिया हुआ है। अब इन यूनियन भी दे दिया इस बार, पी ए यूनियन बी भी दिया हुआ है। देखो कितना? 7/11, कितना? 7/11 दिया हुआ है। तब अब नंबर में, एक नंबर में पूछ रहा है कि इसका आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। बहुत सिंपल। दूसरा दूसरा इसमें बोल रहा है कि पी कंडीशनल निकालिए, ए बाय बी। ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा बोल रहा है कि आप जो है पी का पहले बी ऊपर रखिए फिर ए रख निकालिए। ये तीनों आपका पूछ रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे?
तो समझो बहुत ज्यादा भारी नहीं है। यहां से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहां से यहां से जो हमको दिया हुआ, ये तीनों तो हमको दिया हुआ है। अब सोचो इसको निकालने के लिए हमको किसका किसका जरूरत है। तो इसको निकालने के लिए ये तीनों का जरूरत पड़ेगा हमको। काहे कि इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। सूत्र क्या होता है? पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से पी ए का मान 6/11 प्लस में पी बी का मान 5/11 और माइनस में आपका 7/11 है। तो इसका एलसीएम तो आ गया 11। तो 6 प्लस में 5 माइनस में कितना 7। ठीक है जी। तो यहाँ से ये 6 5 11, 11 में 7 गया, 11 में 7 गया आपका यहाँ पे 4, 4 बटे कितना 11। तो ये किसका निकला? ए यूनियन इंटरसेक्शन का निकला। ये इंटरसेक्शन का निकल गया। अब ये इंटरसेक्शन, सवाल तो वही है। अब इंटरसेक्शन का मान निकल चुका है। अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज कर देंगे। तो 2 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे पी ए बटे में कितना बी। इसका सूत्र क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में नीचे वाला पी और बी। अब देखो इसका मान हमको निकालना है। तो इंटरसेक्शन पहले निकल चुका है कितना 4/11 और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो यहाँ पे 5/11, 5/11, 11 11 कट गया, मतलब 4/5 इसका आंसर हो गया। है ना, कितना सिंपल है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाओ। तीसरा नंबर पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोलो या बी बाय ए बोलो, है ना, तो इंटरसेक्शन तो वही रहेगा। तो पी और बी बटे कितना ए, तो इसका भी इंटरसेक्शन यही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी तुरंत हमने निकाले 4 बटे कितना 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान देखो यहाँ कितना 6/11। तो यहाँ लिखेंगे 6/11। ये कट गया, कितना बचा 4/6। ये भी कट जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल है। बताओ सिंपल है ना सिंपल। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 आ जाओ, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर? 6 नंबर में क्या बोल रहा है देखो। आपको 6 नंबर में निकालना है क्या कि P, ठीक है, और ये आपको निकालना है E और बटे में F निकालना है। E बटे में F यहां से निकालना है E बटे F। 6 से 9 तक वही बोल रहा है, सिर्फ E बटे F निकालिए। क्या निकालिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, E बटे F निकालिए। देखो यहां पे दिया हुआ है एक क्वाइन इज टॉस्ड। एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। देखो 1 नंबर में क्या बोल रहा है। 1 नंबर में पहले 1 नंबर को बनाते हैं, फिर दूसरा नंबर को हम बनाते हैं। कहता है 1 नंबर में ई जो है ई हेड ऑन थर्ड टॉस। देखो हेड ऑन थर्ड टॉस। ये हो गया एक ई। और इसी में दिया हुआ है एफ। इसी में एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ। एफ क्या बोल रहा है कि हेड्स ऑन फर्स्ट हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट 2 टॉसेस, है ना, टॉसेस। ये आपका है, यही सवाल है। अभी इसमें 3 सवाल है, लेकिन पहले इसको समझते हैं। एक नंबर का पहले अच्छे से समझते हैं, फिर जाके हम जाएंगे अगले नंबर में, है ना। चलो इसको समझते हैं अच्छे से।
सबसे पहले इस तरह का सवाल में हमको तो ये बता दिया है क्या निकालना है, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ई बटे एफ निकालना है, ये सवाल में ही बोल दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता है कि एक क्वाइन टॉस्ड 3 टाइम। अगर एक क्वाइन सिक्का को लो और उस सिक्का को जो है आप उछालो, तो एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे, है ना, एक सिक्का को कितना 3 बार उछालेंगे, क्या होगा, एक क्वाइन देखो, एक क्वाइन टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो क्या होगा, पहले उछलेगा तो एच और क्या होगा, टी होगा, फिर फिर एच और क्या होगा, टी होगा, फिर क्या होगा, एच और क्या होगा, टी होगा, यही ना होगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। इसका कार्टेजियन प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। देखो इससे क्या होगा, कार्टेजियन प्रोडक्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो इससे मेरा सिंपल स्पेस निकल जाएगा। एच को एच के साथ करेंगे तो ये हो गया एच एच, ठीक है। फिर एच को टी के साथ करेंगे तो एच टी, फिर टी को एच के साथ करेंगे तो टी एच, फिर टी को टी के साथ करेंगे, टी को टी के साथ कर दिए हमने, फिर यहाँ पे एच टी, ठीक है। तो एच डबल इसको इसके साथ करोगे करोगे तो ये एच 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 आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो एच एच टी आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो एच टी एच आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो एच टी टी आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो टी एच एच आ जाएगा, फिर टी एच टी आ जाएगा, फिर यहाँ से टी टी एच, फिर क्या आएगा, टी 3 बार आ जाएगा। तो ये देखो, जब हम एक क्वाइन को 3 बार टॉस करें या 3 क्वाइन को एक साथ टॉस करें तो यही मेरा सिंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बना, सिंपल स्पेस बन गया, एस बन गया। अगर हमको पूछे कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना, 8, कितना हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 8 हो गया। ये तो बात क्लियर, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारा निकल चुका है। हमने यहाँ पे एक क्वाइन को उछाले और 3 टाइम उछाले, तो 3 टाइम उछाले तो मेरा सिंपल स्पेस ये आया, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल स्पेस। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब देखो ई बराबर में, है ना, ई का मतलब क्या है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस पर हेड आना चाहिए, मतलब चित आना चाहिए, हेड आना चाहिए किस पर, तीसरा टॉस पर हेड आना चाहिए। तो उसका हमको क्या बनेगा, देखो तीसरा टॉस पे यहाँ हेड है, देखो यहाँ पे तीसरा टॉस पे कहाँ है, यहाँ हेड है, यहाँ पे हेड है तीसरा टॉस पे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो जो जो आता है लिख लेते हैं, एच 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 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर एच टी एच ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे टी एच एच ये आ जाएगा, फिर टी टी एच ये आ जाएगा, है ना, ये मेरा आ गया। देखो हमको जो बोल रहा था उसने हमने ये लिख दिया, हमको क्या बोल रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस पे हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे हेड है, हेड है, हेड है, हेड है, तो जितना आ गया तीसरा टॉस पे हेड हमने सबको लिख लिए। तो ये इवेंट हो गया। हमको इसी में पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेंट बताइए कितना, तो भैया गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो एफ, एफ में क्या बोल रहा है, एफ में समझो, यहां बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, क्या बोल रहा है, पहला 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। तो देखो एगो ये लिखेंगे, यहाँ पहला 2 पर है यहाँ पर, और पहला 2 पर यहाँ हेड आना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड जो है दो, मतलब कि एच एच दो गो हो गया, लेकिन एच यहाँ है, फिर यहाँ पे एच एच और कितना टी हो गया, ठीक है। तो यहां से और तो है नहीं, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो यहाँ पे दूसरा फर्स्ट 2 टॉस पे इसी दोनों में है, इसमें तो दूसरा पट्टी आ जाता है ना, फर्स्ट में टेल आ गया, इसमें है ही नहीं, तो बस यही होगा। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि एन जो है इसमें इसका इवेंट क्या होगा, तो बराबर में कितना 2 हो गया। चलो बहुत अच्छा सर, यहाँ तक तो हमने समझ गए, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ गए सर जी।
अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन का भी बात आता है, तो इंटरसेक्शन भी तो निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो भैया हम पहले हम बताए थे कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उसमें जो कॉमन टर्म आता है। तो देखो इसमें इसमें क्या 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 कॉमन आ रहा है, ये एच 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 टी है क्या इसमें, एच एच टी नहीं है। तो मतलब कॉमन टर्म क्या आ रहा है, एच एच एच, ये भी हमने निकाल लिए। तो मतलब कि नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन जो है, अगर हमसे पूछे कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, तो भाई एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। अब समझो हमने नंबर निकाले लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा ना, मुख्य बात क्या है, प्रोबेबिलिटी। मुख्य बात क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना। अब हमको पहला सवाल पे आते हैं। देखो पहला सवाल पे आते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या है, सवाल तो यही है लेकिन हमको क्या निकालना है, ई बटे एफ निकालना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ई बटे एफ निकालते हैं। ठीक है, ई बटे एफ, सारा सारा चीज तो यहाँ पर हमको दिया हुआ ही है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और बटे में कितना, एफ। तो भाई इसका सूत्र होता क्या है, इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी एफ और बटे में कितना, जो नीचे वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो सूत्र होता है सर जी, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में होता है। हमने तो यहाँ नंबर में लिखे एन ई एन एफ एन, यहाँ पे एन एस, लेकिन ये तो मेरा सूत्र होता है। अब देखो इसका क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है जैसे कि हमने पहले भी बताए कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना होता है तो वो होता है एन ई बटे एन एस। क्या होता है, एन ई बटे एन एस होता है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटे एन एस होता है। पी यहाँ है तो एन ई बटे एन एस, ये चीज आप समझ रहे हो। तो यही चीज यहाँ पे लागू कर देंगे। तो यहाँ पे एन, ठीक है, एन, यहाँ पे देखो ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में एन एस आ जाएगा। एन ई बटे एन एस, यही तो प्रोबेबिलिटी होता है। फिर यहाँ पे एन एफ बटे में एन एस, ठीक है, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे हम सीधा सा क्या करेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ, देखो क्या दिया हुआ है, एन ई, यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, एक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक और बटे में एन एस, देखो पहले से निकाल के रखे हैं एन एस कितना, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8। एन एस क्या है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। और बटे में एन एफ कितना है, देखो यहाँ पहले से हम निकाले एन एफ कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 और बटे में एन एस कितना है, 8। तो ये आपका हो गया 1/8 और गुना में 8/2। तो ये आपका 8 कैंसिल कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका जो हमको पूछ रहा था तो वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है जी, ये हो गया एक बगल से आपको मतलब कोशिश किया हमने मतलब समझाने का। ये तो सवाल है, सवाल को ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो चलो